स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबरशिप है, तो वहां की मेंबरशिप लेने के लिए मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है। एक ही बार में 18 कुछ हजार रुपए दिए थे, सो दैट आई कैन बी द मेंबर ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, बट उस मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए, डे टू डे रनिंग के लिए सारे मेंबर्स को उस स्पोर्ट्स क्लब को मंथली सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी एक मेंबर लाइफ में सिर्फ एक बार देता है, लेकिन जो मंथली सब्सक्रिप्शन फी होती है वो हर महीने यानी हर साल होती है। तो उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसीट। इट इज अ रेवेन्यू रिसीट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसीट। आपको जितना भी पैसा इस साल में मिलेगा सब्सक्रिप्शन का, या तो कैश से मिलता है या तो चेक से मिलता है, आपको जितना भी पैसा इस साल में मिलेगा वो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, सपोज करो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री, सब्सक्रिप्शन का हमें टोटल पैसा जो मिल रहा है, दैट इज से फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपीज। ठीक है, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड? कौन बताएगा? मैं कोशिश करूंगी इसको ना जर्नल एंट्रीज की हेल्प से समझाने की। तो पहला इज जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। So what will be the journal entry? Cash to subscription. Right. Cash या बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। राइट, ठीक है, ओके। अब आपको ना कुछ चीजों के और मीनिंग समझने होंगे, कुछ वर्ड्स के। दूसरा वर्ड जो आपको समझना है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। सपोज मैं ईयर लेती हूँ 2021, बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू आई मीन बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? क्या मतलब है इसका? यस, एक ऐसा पैसा जो ड्यू हुआ था लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, यस, उसको एक्रूड कहते हैं। एनपीओ के अंदर एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, अकाउंटेंसी में ना बहुत सारे अकाउंटेंट और इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्रूड और आउटस्टैंडिंग की मतलब इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा हर जगह कि फॉर हेयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फॉर एन एनपीओ अ सब्सक्रिप्शन इज अ रिसीट। ठीक है, अब ऐसा पैसा जो मिलना था लेकिन मिला नहीं। ठीक है, एक ऐसा पैसा जो मिलना था लेकिन मिला नहीं, ये क्या है? ये 5 तरह का अकाउंट होता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। इट इज एन एसेट। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी कि ये बैलेंस बीडी है या ये बैलेंस सीडी है? इट इज बैलेंस बीडी। मैं आपको ना यहाँ साथ साथ में बोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं यहाँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाऊंगी। नहीं करना। सपोज करो दिस इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, डेट की जरूरत नहीं है इसमें। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी पोस्टिंग किस तरफ होगी? कैश टू सब्सक्रिप्शन, यानी ये सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश या बैंक। आप अमाउंट डाल दोगे, ये कहां से मिलेगा आपको? रिसीट एंड पेमेंट से।
कि वहां अमाउंट होगा ना, हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, ये वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी एसेट है, बैलेंस बीडी है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मींस इट्स एन एसेट। एसेट का बैलेंस बीडी किस साइड जाता है? डेबिट साइड। यस, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू। अभी मेरे पास ना स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, मगर ये याद रखना पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी। ठीक है, तो आपने लिखना है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बीडी। ठीक है, क्लियर है? ये वो पैसा है जो लोगों ने कब देना था, कौन से साल में देना था। ये आज 1 अप्रैल को पेंडिंग है। क्या ये कौन से साल को बिलोंग करता होगा पैसा? क्या ये ईयर 2021 को बिलोंग करेगा? साल के पहले दिन पेंडिंग है। क्या मुझे साल के पहले दिन ही भविष्यवाणी मिल गई थी कि भाई अभी जो साल आज शुरू हुआ है, इस साल में इन लोगों ने मुझे ड्यू तो होगा लेकिन रिसीव नहीं होगा? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं थी। साल के पहले दिन का मतलब है ये वो पैसा है जो लोगों ने मुझे पिछले सालों में देना था लेकिन अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट। ये एट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ ईयर यानी कि बैलेंस सीडी, यानी कि 31 मार्च 2021 को ये बैलेंस होगा। ठीक है, सो बैलेंस सीडी है, एसेट है, किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। सो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सीडी। ठीक है, ये कौन सी डेट को हुआ? 1 अप्रैल, और ये कौन सी डेट हुई? 31 मार्च। ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ ईयर यानी बैलेंस सीडी। ये कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है, ये वाला साल भी पूरा खत्म हो गया, अभी मुझे इतना रुपया, मानो जितना भी ये रुपया है, ये मुझे नहीं मिला। दिस इन्वॉल्व्स, अगर यहाँ पे एट लिखा है इसका मतलब ये टोटल है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अगर 10,000 रुपए है तो वो 10,000 रुपए इसी साल के पेंडिंग हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी कोई पेंडिंग अभी तक चली आ रही हो। ठीक है, सो इस एट वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट है। एट का मतलब है यही है जो है, इसमें कुछ नहीं करना, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। एट जहां लग गया मतलब यही है जो है। ठीक है, जब एट नहीं होगा तो कुछ और होगा, तो ये एट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस का मतलब हुआ कि भैया मुझे ये पैसा आगे फ्यूचर के लिए मिला है। ठीक है, जो मुझे मतलब जो अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन रिसीव हो गया है। एनी अमाउंट विच इज नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इज माई लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मेरा एसेट है, एडवांस मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी किस तरफ आएगा? क्रेडिट। यस, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, सॉरी जगह कम है, बैलेंस बीडी। ठीक है जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन बैलेंस बीडी। ऐसे ही हो सकता है आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड भी हो। दिस इज बैलेंस सीडी, ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस सीडी किधर आएगा? डेबिट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन सीडी, बैलेंस वर्ड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, पे अटेंशन। हमने अभी तक 5 चीजें की हैं। कैश यानी वो पैसा जो हमें इस साल मिला है, चाहे वो किसी भी साल का हो, बस मिला है। रिसीट एंड पेमेंट में इतने अमाउंट की एंट्री है। फिर 2 आउटस्टैंडिंग बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी, 2 एडवांस बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। ठीक है, एक पॉइंट और, छठा, सपोज करो बैड डेट हो गए सब्सक्रिप्शन में।
यानी कि कोई लाइफ मेंबर तो था लेकिन उसने पैसे दिए ही नहीं, इतना उसको नोटिस भेज दिए, देने को राजी नहीं है, तो हम उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाले। तो जितना पैसा उसका ड्यू बन रहा है वो हमारा बैड डेट हो जाता है, क्योंकि ड्यू तो हम कर चुके हैं, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग में तो हम उसको डाल चुके हैं, अब खत्म भी तो करना है और उसके नाम पे भी चढ़ा चुके हैं। तो अब उस डेटर को, वो हमारा डेटर है, अब उसको बैड डेट करना है, तो क्या जर्नल एंट्री होती है? बैलेंस डीडीसीडी की तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन कैश की एंट्री होगी और इस बैड डेट की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी बैड डेट की? बैड डेट टू डेटर। हाँ, यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, बैड डेट टू सब्सक्रिप्शन। तो अगर मैं इसकी पोस्टिंग करूंगी तो किस तरफ आएगा? सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ है तो इस तरफ आ जाएगा बाय बैड डेट। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में आता है ये, ठीक है, ओके। यूजुअली यही आइटम्स होते हैं बस। और एक और होता है 7th पॉइंट, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है भैया? देखो ये टोटल मिला इस साल, ये कुछ आउटस्टैंडिंग थे, ये कुछ एडवांसेस थे, हम बना रहे हैं एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में रिसीट एंड पेमेंट तो उन्होंने हमें बना के दे दिया, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से बेसिस पे चलता है? एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है कि भैया मुझे उतने ही साल का पैसा, उतना पैसा डालना है जो करंट ईयर का है, मुझे आगे पीछे के सालों से कोई लेना देना नहीं है। तो वो पैसा जो कि करंट ईयर का है, ठीक है, वो पैसा जो कि करंट ईयर का है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। जर्नल एंट्री बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कौन सी साइड पे जाएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में? इन एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन एक्सपेंडिचर है कि इनकम है? इनकम है। अगर नॉर्मल P&L अकाउंट बनाते तो इनकम किधर डालते? क्रेडिट साइड पे। तो ये क्यों डेबिट में डाल रहे हो भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, तो उसके क्रेडिट में जाएगा। यानी कि एंट्री क्या हुई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को तो क्रेडिट होना चाहिए और सब्सक्रिप्शन डेबिट होनी चाहिए, तभी तो पोस्टिंग होगी बाय साइड में, ठीक है ना? क्लियर? सो सब्सक्रिप्शन को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हो तो यहाँ पे एक अमाउंट यहाँ आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कौन सा है? दिस इज द अमाउंट फॉर करंट ईयर। इसमें वो नहीं है जो मिला है, इसमें वो भी है जो नहीं मिला, इसमें वो भी है जो पहले मिल गया था। ये इस साल का टोटल है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक स्पोर्ट्स क्लब का 1000 मेंबर है, हर मेंबर 500 रुपए देता है मंथली, सब ईयरली 500 रुपए देता है, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी आनी चाहिए स्पोर्ट्स क्लब की झोली में? 1000 इंटू 500, ठीक है। अब ये कैसे भी मिले, चाहे इस साल में मिले, चाहे इसमें से 10 लोग पहले ही दे चुके हो। जैसे मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अपने स्पोर्ट्स क्लब की 2-2, 3-3 साल की पेमेंट एक साथ कर देती हूँ, तो वहां मेरा एडवांस चलता रहता है। कभी कभी भूल जाती हूँ तो आउटस्टैंडिंग भी हो जाता है, फिर मेरे पास लेटर आ जाता है, मैं फिर 3 साल की भेज देती हूँ, ठीक है। सो दिस अमाउंट मीन्स मिली कभी भी हो, लेकिन ये इस साल की अमाउंट बनती है, ठीक है। आप इस अकाउंट को बंद करोगे, ये डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। अब मैंने ऐसे क्यों समझाया, मैं क्यों अकाउंट से कराती हूँ, उसका एक रीजन है। बुक में भी आप सारी इलस्ट्रेशंस देखोगे ना, सारी टेबल्स हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं अकाउंट से करने का फायदा क्या है भाई? एक तो ना ये मुझे थोड़ा थोड़ा जर्नल एंट्री से मिलता जुलता लगता है। टेबल में क्या होता है, ऊपर कुछ लिखना होता है, फिर कुछ प्लस होता है, फिर कुछ माइनस होता है। कई बार बच्चे उसमें गलती कर जाते हैं और 90% क्वेश्चन टेबल से बच्चे सॉल्व करते हैं। मुश्किल से कोई 1 या 2 क्वेश्चन में होगा कि अकाउंट बना दो, और बोर्ड में आ जाएगा अकाउंट बना दो। बोर्ड में कभी ऐसा नहीं आता कि टेबल बना दो,
की देना है तो कहेगा अकाउंट बना दो। अब जब बच्चे ने 100 में से 90 क्वेश्चन टेबल से करे और 10 या 5 क्वेश्चन ही सिर्फ अकाउंट से करे हैं तो उसको अकाउंट बनाने में दिक्कत आएगी। या तो बुक में बोर्ड में क्वेश्चन आता है भाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप टेबल बनाओ आप अकाउंट बनाओ, वो कहते हैं भैया मुझे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बता दे बस। ठीक है, तो हमारा फायदा है, अगर हमें ये आता है तो हम ये बना देंगे, और अगर वो कह रहे हैं कि अकाउंट बनाओ तो भी हमारा फायदा है क्योंकि हमने तो सीखा ही ऐसे है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू रादर यूजिंग अ टेबल। आप में से ना बहुतों को लगेगा कि टेबल बहुत इजी है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं पहले आपको इजी चीज सिखा के कहूँ हाँ हाँ बहुत इजी है बहुत इजी है बहुत इजी है, और फिर बाद में बम फोड़ूंगी भाई इसमें ना एक अकाउंट भी बनता है और उसमें ना एक जितने भी आप बच्चों ने क्वेश्चन किए किसी ने बैड डेट का कॉन्सेप्ट किया था। सो व्हाट आई वांट इज कि भाई मुश्किल चीज सीख लो लेकिन एक ही तरीका सीख लो, सार हो ही नहीं सकता क्वेश्चन इससे सॉल्व ना हो। तो चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। उसने कहा अमाउंट कैलकुलेट करो, कैसे भी करो हमारी सरदर्दी, हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हम नहीं बनाएंगे टेबल, हम तो वैसे भी उल्टे हैं जगत से, है ना तनिष्क? चलो जी, पहला चीज क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जर्नल एंट्री होगी या कोई बैलेंस BD/CD है, कौन बताएगा? कृतिका, ये जो पहली चीज है ये क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है? कैश आया है, आगे जर्नल एंट्री होगी। यस एंट्री होगी, क्या, ऑब्वियसली तो क्या कैश कैश टू, यस राइट। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मतलब भाई ये पैसा मिल गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो इसकी एंट्री होगी कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश या बैंक। ठीक है, अमाउंट आ गई 50,000। ठीक है, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब है ये क्या है, बैलेंस BD है या बैलेंस CD है? आउटस्टैंडिंग का बैलेंस CD है, ये ध्यान रखना। एट का मतलब है भाई कोई टेंशन नहीं है, जो है वो है, एट यानी जो है वो है, उसमें कुछ प्लस कुछ माइनस कुछ नहीं करना। ठीक है, आखिरी दिन 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे तो थे, क्लियर है? कौन से साल के थे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें ये पता है भाई ये हमारा बैलेंस CD है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी एसेट, एसेट का बैलेंस CD जाता है क्रेडिट में, तो हम लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन CD 8,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, कौन से साल का बिगनिंग? इसी साल का, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का BD। अगेन ये एट है ना, ये फिर से एट है तो बहुत ही चैन की नींद है, कुछ नहीं करना, 6,000 रुपए को ही लिखना है यहाँ पे, और ये एसेट है, बैलेंस BD जाएगा डेबिट में, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन BD 6,000। भैया मुझे 3 ही अमाउंट दी थी, मैंने तीनों सेट कर दिए, बाकी कुछ नहीं दिया था। ठीक है, यानी बाकी बचा क्या, 2 एडवांस बचे, एक एडवांस का BD, एक एडवांस का CD, एक बैड डेट। तीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, बस ये पूछा है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ आएगा, कहाँ आएगा मुस्कान? डेबिट में। तो आपने यहाँ लिखना है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं है, आपने इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल देनी है। इधर हो गया 58,000, 58,000, so it's 52,000. So the answer is, आंसर नीचे या अगर ये वर्किंग नोट बना दे तो यहाँ आंसर आ जाएगा that amount of subscription to be credited to income and
एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ₹52,000। सो क्वेश्चन है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर 31 मार्च 19, यानी कि हमारा साल है 18-19। यहाँ पर दिया है 2 सब्सक्रिप्शन और ये 4 चीजें दे रखी हैं और बोला है कि भाई आप सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कैलकुलेट करो जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, राइट। और एक बात ये भी बोली है कि फाइनल अकाउंट्स में ये कैसे शो होगा ये भी दिखाओ। पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले वर्किंग नोट बना रही हूँ। जब मेन आंसर होगा ना तो आपने आमने सामने का पेज लेना है। पहला पेज आपने खाली छोड़ना है जहां आपके फाइनल अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन करनी है आपने, और इधर वाले पेज पे आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। सो वर्किंग नोट में मैं बनाऊंगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। थोड़ा सा जल्दी हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगी, लेकिन एग्जाम में मत करना। क्रेडिट डेबिट मैं ऊपर की हेडिंग्स डाल नहीं रही हूं, मगर एग्जाम में डाल देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल रहा है 10,000। ये वो पैसा है जो हमें इस साल कैश मिल रहा है। इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश टू सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश या बैंक, कितना अमाउंट 10,000, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन हो या एट हो, एक ही बात है। ऑन, एज एट एक ही बात है। ऑन और एज एट में घबराने का नहीं, जो है वो है। लेकिन बस ये ध्यान रख लो ये बैलेंस बीडी है या सीडी है। 31 मार्च 18 प्रणव, बैलेंस बीडी है सीडी है? क्या बोल रहे इसने, किसी ने सुना? बीडी है, यस, दिस इज बैलेंस बीडी, क्योंकि अभी तो हम 19 पे खड़े हैं ना, 19 वाला सीडी होगा। यस, दिस इज बैलेंस बीडी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी ये एसेट है, ये एडवांसेस और लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये एसेट का बैलेंस बीडी है। सो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बीडी, आप इसी के साथ इधर तुरंत भी लिख सकते हो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सीडी। आप ना अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस दोनों है तो पहले सेट कर दो, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन बीडी टू एडवांस सब्सक्रिप्शन सीडी। ज्यादातर करके ये 5 चीजें होती हैं, और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो बैलेंस बीडी हुआ 2000, अब अमाउंट सेट कर दो 2000, बैलेंस सीडी हुआ 4000, एडवांस लायबिलिटी का बैलेंस बीडी हुआ 3000, बैलेंस सीडी हुआ, ये मैंने कितना लिखा था 2000 4000 2000, दिस इज 2000। सो दिस इज 2000। आपको ये निकालना था, ठीक है। आपने बैलेंसिंग फिगर किया 10 4 और ये 17,000, 17 में से 4 चले गए 13,000, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा 13,000, ठीक है। अमाउंट निकल गई, क्लियर है, इजी था। जहां एज ऑन है वो बहुत इजी है, ठीक है। एक ही बात है, एज एट हो या एज ऑन हो, जो है वो है, कोई सोचने का नहीं, बस वही बैलेंस बीडी है, वही बैलेंस सीडी है। जहां फॉर द ईयर आ जाएगा ना वहां सोचने का है, वो भी अभी आएंगे क्वेश्चंस। ये इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को इनको फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाना है वो बता रही हूँ। हमारी जो करंट ईयर है 18-19, 3 फाइनल अकाउंट्स होते हैं, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट तो क्वेश्चन ने ही बना दिया था, तो हम बनाएंगे इनकम एंड
expenditure account for the year ended 31st March 2019. The format is, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन को दिखाना है. ये क्रेडिट, ये डेबिट, इधर एक्सपेंडिचर, रुपीज इनकम साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट आएगा जो ये निकाला था 13,000. यहाँ पे लिख दो WN1 कि भैया कैसे निकाला, वर्किंग नोट में जाके देख लो. ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है. बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019. भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो वही है जो होता है, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज. अब इसमें क्या आएगा, ये जो आपके आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस थे कौन से वाले आएंगे, बैलेंस बीडी वाले आएंगे कि बैलेंस सीडी वाले आएंगे. सीडी, दैट्स राइट, क्योंकि हम ईयर एंड पे खड़े हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. सीडी वाली कौन सी है हमारी, 3,000 नहीं 4,000. और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, वो इधर लिख देंगे. एडवांस सब्सक्रिप्शन सीडी वाली कौन सी है, 2,000. ये क्लियर है. फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाना है, इस लाइन का क्या मतलब है, कौन बताएगा, इस लाइन का क्या मतलब है. सब्सक्रिप्शन 8,000 के आर स्टिल इन एरियर्स फॉर 2011. 2011 के 8,000 रुपए तो ऊपर नहीं रहती. 2011 के 8,000 रुपए आज तक नहीं मिले. ठीक है, ठीक है, 2011 के हमें आज तक नहीं मिले. माइनस करेंगे नहीं करेंगे, अभी अकाउंट बनाते हुए देखते हैं. ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं. पहला अमाउंट, अ क्लब है 70 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000. इसको कुछ कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं. वंश कह रहे हैं नहीं डाल सकते. अच्छा चलो अब आप ही बताओ, ये पढ़ो, किसी को भी कोई एक अमाउंट समझ में आ रही है, कहाँ डालनी है, रेज योर हैंड. कैश में नहीं डाल देंगे ये फर्स्ट वाला, कौन सा वाला, मतलब 70 मेंबर्स एनुअल 70,000 वाला. यस, Yes. समझ आइए. दिस इज कैश, सो बाय कैश. ये सबसे आसान है शोभिता, बाय कैश. और भी वैसे आसान है, बाय कैश 70,000 डाल दिया. और सोचो और क्या डलेगा, और किस, एडवांस वाली. भाई हाथ खड़े कर लो, सारे एक साथ बोलोगे तो कोई फायदा नहीं, क्लास लंबी हो जाएगी फिर. शोभिता बताओ बताओ. मैम एडवांस वाली आ जाएगी क्रेडिट साइड. एडवांस वाले क्रेडिट मत बोलो भाई, 2 एडवांस है. ठीक है, एक एक करके बात करते हैं. एडवांस लायबिलिटी है. साहिल ये कौन सी है, बीडी सीडी 2011. मैम बीडी है. एडवांस बीडी, लायबिलिटी का बीडी यानी इधर आएगा. बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन बीडी कितना है, 12,000. नेक्स्ट एडवांस एज एट, ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन सीडी 11,000. ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एज एट, मुस्कान आउटस्टैंडिंग एज एट 2011. ये क्या है, बैलेंस बीडी. क्या मुझे ये 8,000 इसमें से माइनस करना चाहिए, कितने लोग कहते हैं, हाथ खड़े करो. इसका मतलब है कि साल के पहले दिन, ये साल के पहले दिन इतना पेंडिंग था. और इस लाइन का मतलब है कि भाई 8,000 रुपए आज तक नहीं मिले. अब उसका कर लिया था, मेरा मतलब ये था कि मतलब माइनस Add करें. और बचे हैं, मतलब 16,000. अब मुझे ये बताओ,
जब मैं आउटस्टैंडिंग बीडी डालूंगी तो कितने रुपए डालूंगी? 8,000। 8,000। और कौन कह रहा है 8,000? किसी को कोई डिफरेंट आंसर लगता है? ये लास्ट का आएगी ना इसमें कांटेक्ट। शौर्य क्या बोल गया समझ नहीं आया, दोबारा बोल। एक मिनट, शौर्य को इसकी भड़ास निकालने दो। हाँ, मेरे को लग रहा है लास्ट पार्ट जो अभी तक आएगी ना मैं सबको कांटेक्ट में डाल दूंगा। यार मेरे को भी यही लग रहा हाँ मैम, ये तो कहते हैं कि पेंडिंग है तो इसको तुम बैटर से नहीं डाल देंगे कि उन्होंने भरे ही नहीं। चलो इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस बीडी कितना है? वो 16,000। 16,000। वो 16,000 ही है मुस्कान। मैंने कहा था एज एट है, यानी कुछ नहीं करने का, जो है सो है, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस। आउटस्टैंडिंग एसेट का बीडी है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बीडी विच इज 16,000। ठीक है, अभी यहाँ टोटल चीजें कितनी आती थी? 7 में से 4 मिल गई। कौन कौन सी बची है, कोई बता सकता है? बैड डेट बची है। ओके, एक तो बैड डेट बची है। चलो मैं अभी लिख रही हूँ जो जो बची है, जो जो आप बोलोगे। एक तो बैड डेट बची है और आउटस्टैंडिंग का सीडी बचा हुआ है। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सीडी बचा हुआ है। और क्या बचा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बचा हुआ है। राइट, ठीक है। नहीं हो गया, हो गई ना 7? हाँ, आपने मेरे को बता दिया ये 3 चीजें बची हुई हैं। ठीक है, मैंने उनको उनकी जगह पे फिक्स कर दिया। आओ अब इनको ढूंढते हैं। इनमें से कोई भी चीज आपको ढूंढने में आ रही है? वंश कह रहा है आ रही है। क्या ढूंढने में आ रहा है? एक मिनट, वंश क्या ढूंढने में आ रहा है? बैड डेट। बैड डेट कौन सा है? बैड डेट अभी 8,000 वाले लास्ट पार्ट। बैड डेट का मतलब क्या होता है? हाँ वो नहीं मिले कभी। बैड डेट का मतलब क्या होता है? मैम जो कभी नहीं मिलेंगे, नुकसान हमारा। बैड डेट का मतलब है जो कभी नहीं मिलेंगे। क्या ऐसा लिखा है ये कभी नहीं मिलेंगे? यस मैम, ये तो बताया ही नहीं हुआ कि बैड डेट हो गई है। माहिम इज राइट। क्या ऐसा लिखा है कि ये कभी नहीं मिलेंगे? इस लाइन का तो मतलब है भाई अभी तक पेंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग का बैलेंस सीडी हो गया। इस लाइन का मतलब है कि ये अभी तक पेंडिंग है, पर ये बैड डेट तो नहीं है। नहीं, ठीक है, ये बात तो पक्की है, ये बैड डेट नहीं है। तो इस बैड डेट को हटा दूं यहाँ से। चलो जी, और कुछ मिल रहा है? आप तो ये तो बैलेंस सीडी हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। ये आप कह रहे हो कि आउटस्टैंडिंग का बैलेंस सीडी हो जाएगा? क्या कोई इससे डिफर करता है कि आउटस्टैंडिंग का बैलेंस सीडी हो जाएगा? सभी कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग का बैलेंस सीडी है, या किसी को लगता है कि नहीं ये आउटस्टैंडिंग का सीडी नहीं है? नहीं मैम। समझ नहीं आ रहा। मैम एक बात बताओ, अगर बैटर से निकल तो हमने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि ये सीडी हो गए जब बच्चे में है? भाई साहब आंखें खोल के, तू तो शौर्य मेरे से कहवा के ही छोड़ेगा रेड बुल पी ले, एनर्जी तो आएगी। आंखें खोल के जाग के मुंह पे जरा छींटे मार के क्वेश्चन पढ़ो। निकालना क्या है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? ओ निकालना ही तो ये है। निकालना है कि निकालना, एक मिनट, आपको निकालना क्या है? आपको बैलेंस सीडी नहीं निकालना, आपको निकालना है 2012 का क्या माल है जो अभी तक नहीं मिला। ये आपने नहीं बताया था ना। अरे सबसे ऊपर लिखा है। तो हमें लगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ढूंढना है। आपको मैं बार बार आपकी कोई, अच्छा चलो एक, तो वही पड़ती है। अच्छा रुको, देखो कोई और इन्फॉर्मेशन भी है जिसपे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। हम 70
एक्सपेंडिचर में कितना पैसा आना चाहिए? 70,000। अब ध्यान नहीं दे रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 70,000 आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है जी, ये फिक्स हो गया। 7वां बचा नहीं था, यानी कि ये मिसिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ 8,000 डालते हो तो भैया टोटल मैच नहीं करेगा आपका, यही मिसिंग था आपका। अभी रुको, क्वेश्चन में ये नहीं निकालना, लेकिन ये मिसिंग है। मैं इस अकाउंट में, ये पॉइंट तो क्लियर है ना भाई, ये 8,000 बैड डेट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है कि ये 70,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनता है, क्लियर है सबको? प्रणव क्लियर है? ओके, टोटल करते हैं जी। 70 और 80 90 97,000 15,000 रुपए। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, अब असली पॉइंट है। कहाँ पे लिखूं? यहाँ लिख दूं, दिखाई देगा ना यहाँ पे? ठीक है। आउटस्टैंडिंग सीडी यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 दिसंबर 2012, दिस इज 15,000। ठीक है। उसने कहा था, हमारे पास जानकारी ये आई, ठीक बोल रही हूं मैं? साल के आखिरी दिन कितना पेंडिंग है? 15,000। ये कौन से साल का है, कौन बताएगा? मैंने क्या समझाया था? एज एट किसी भी साल का हो सकता है। अब ध्यान दो, ये मेरा टोटल पेंडिंग है और मुझे कहा फॉर 2011 आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है? 8,000। यानी कि व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2012? 7,000। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप टेबल की हेल्प से देखो, ऐसा नहीं करने वाले कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे ये ज्यादा आसान लगता है। अगर मेरे को प्रैक्टिस हो जाए कि 7 चीजें मुझे लिखनी है, बैड डेट मुझे पता नहीं चले थे, बाकी मैंने फिक्स कर दी, तो कोई भी मिसिंग वैल्यू में निकाल सकती हूँ। ठीक है। सो मेरे पास टोटल पेंडिंग आई साल के आखिरी दिन, मेरे उधार वाले कितने बचे हुए थे? 15,000, जिसमें से 8,000 पिछले साल वाले थे, तो करंट ईयर वाले कितने हैं? 7,000। ठीक है। ऑन दिस नोट आज का क्लास ओवर कर रही हूं मैं। कल मिलते हैं फिर से सब्सक्रिप्शन के अभी कुछ और क्वेश्चंस के साथ।